क्रिकेट में बेईमानी की बात हो और ऑस्ट्रेलिया का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आज बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीटिंग्स की और नंबर 2 वाली बेईमानी देखकर आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए। नंबर 8 बिगेस्ट चीटिंग इन क्रिकेट हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चीटिंग और स्लेजिंग से बाज नहीं आते क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए और उसके लिए भले ही इनको बेईमानी क्यों न करनी पड़े। 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे मैच में न्यूजीलैंड को आखिरी बॉल पे 6 रनों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने बॉलर से अंडर आर्म बॉल करवा के मैच तो जीत लिया, लेकिन अपनी इज्जत गंवा दी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कीपर रॉड मार्श ने चैपल को ये करने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने और अपने भाई ट्रेवर चैपल को अंडर आर्म बॉल डालने को कहा। क्रिकेट में आज तक इस घटना को बेईमानी के तौर पे याद किया जाता है। मैच के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अंपायर से इसकी शिकायत की, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। बेंसन एंड हेजेस की रूल बुक में ये लिखा भी था कि कोई भी बॉलर अंडर आर्म डिलीवरी नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलियाई प्रेजेंटेटर रिची बेनार्ड ने इस बेईमानी को माना और कहा कि क्रिकेट में ऐसा इंसिडेंट दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। नंबर 7 चीटिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही बहुत सारे वर्ल्ड कप जीते हों, लेकिन दिल जीतने में वो बॉलीवुड के एक विलन की तरह हैं। एक मैच के दौरान तो हद ही हो गई। ब्रैड विलियम्स के एक बॉल को बैट्समैन ने बल्ले से फाइन लेग की तरफ खेला और 1 रन ले भी लिया। इसी बीच विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट हिट विकेट की अपील करने लगे और अंपायर असमंजस में थे। रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि बैट्समैन बॉल को खेलते वक्त विकेट से काफी दूर था और उस समय बेल्स भी स्टंप्स के ऊपर ही थी। फिर हिट विकेट आउट कैसे हुआ? थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जस्टिन लैंगर ने जानबूझकर बेल्स गिराई थी और फिर खुद ही अपील करने लगे। अगर कैमरा नहीं होता तो अंपायर को आउट देना पड़ता। इस तरह बेईमानी करने वाले खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही हो सकते हैं। नंबर 6 चीट्स नेवर चेंज। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जूलियन बैट्समैन के रास्ते में जानबूझकर आए और बैट्समैन रन आउट हो गया। बैट्समैन ने अपील की, लेकिन अंपायर आउट दे चुका था। इस इंसिडेंट के बाद वेस्टइंडीज के फैंस ने मैदान पे बॉटल्स फेंकनी स्टार्ट कर दी और ये सब देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भागने लगे। इसी बीच एक फैन ने स्टीव वॉ के सर पे भी बॉटल मार दी। दरअसल मैच फंसने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हमेशा ही ऐसे करते थे। देख के लगता था कि एक कोइंसिडेंट है, लेकिन ये सारा कुछ इंटेंशनल होता था। अब बॉलर जूलियन को ही देखिए, ये रनर के सामने ऐसे आया जैसे ये क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेल रहा हो। क्रिकेट में बेईमानी एक डार्क आर्ट है और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उसके मास्टर हैं। नंबर 5 मैथ्यू वेड चीटिंग। हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर मैथ्यू वेड ने मार्क वुड को कैच लेने से रोक दिया। देखकर साफ साफ लग रहा था कि वेड ने जानबूझकर बॉलर को रोका है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कहा कि एक कोइंसिडेंटल कलीजन यानी कि संयोगवश टक्कर थी, लेकिन अगर आप वीडियो देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि मैथ्यू वेड ने जानबूझकर मार्क वुड को रोका ताकि वो ना ही कैच ले सके या फिर रन आउट हो सके। इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन की अपील भी नहीं की और बाद में इंग्लैंड ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की ऐसे ही हरकतों के कारण वो पूरे विश्व में बदनाम है। वो खिलाड़ी भले ही अच्छे हों, लेकिन बेईमान 1 नंबर के हैं। नंबर 4 रिकी पॉन्टिंग द ग्रेट चीट। ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग वैसे तो एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान थे, लेकिन चीटिंग करने में भी वो वर्ल्ड फेमस थे। वो चीटिंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक टेस्ट मैच में उन्होंने MS धोनी के कैच की अपील की, जबकि साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने बॉल जमीन से उठाई है। रिप्लेस में साफ साफ दिख रहा था कि पॉन्टिंग ने किस दर्जे की बेईमानी की थी। अंपायर को भी लग रहा था कि ये क्लीन कैच नहीं है, इसलिए अंपायर ने पॉन्टिंग से पूछा कि क्या उन्होंने कैच पकड़ लिया है। पॉन्टिंग ने तुरंत ही आउट का इशारा कर दिया और अंपायर ने आउट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया का एक सूत्रीय कार्यक्रम होता था कि किसी भी तरह से मैच जीतना है, चाहे उसके लिए चीटिंग भी क्यों ना करना पड़े। नंबर 3 हैडन्स चीटिंग। बेल्स गिरा के विकेट लेने में एक बार असफल होने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सुधरे नहीं। इसके बाद कई बार कोशिश करते रहे और सफल भी हुए। ऐसा ही एक वाकया हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। एक मैच में तो अंपायर भी धोखा खा गया। माइकल क्लार्क की एक स्पिन होती हुई बॉल पे बैट्समैन मैकलम बीट हो जाते हैं और ऐसा लगता है मानो बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गया हो। प्लेयर्स अपील करते हैं और अंपायर आउट दे भी देता है, लेकिन हुआ तो कुछ और ही था। जी हाँ, दरअसल माइकल क्लार्क की वो गेंद विकेट को टच नहीं करती बल्कि स्टंप्स के ऊपर से निकलती है, लेकिन कीपर ब्रैड हैडिन बॉल को कलेक्ट करते वक्त अपने ग्लव से बेल्स को गिरा देते हैं, जिससे देख के ऐसा लगता है मानो बैट्समैन क्लीन बोल्ड हो गया हो। अब आप ही बताइए, ये चीटिंग नहीं तो और क्या है? नेक्स्ट है बॉल टेम्परिंग स्कैंडल। क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग जैसे इंसिडेंट को कई खिलाड़ी कई बार कर चुके हैं और इस लिस्ट में सबसे आगे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रहे एक मैच में जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स विकेट नहीं ले पा रहे थे तो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने बॉल के साथ छेड़छाड़ करने का काम बैनक्रॉफ्ट को सौंपा।
जिसने बड़ी ही चालाकी से सैंड पेपर की मदद से बॉल को स्क्रैच किया और बॉल खराब कर दी। मगर ये सारा इंसिडेंट कैमरे में कैद हो गया और ऑस्ट्रेलिया की ये बेईमानी पूरी दुनिया के सामने आ गई। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बहुत ही बेइज्जती हुई और सभी खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया। बैन खत्म होने के बाद स्मिथ और वार्नर तो टीम में वापस आ गए, लेकिन बैंक्रॉफ्ट का करियर खत्म हो चुका था। नंबर 1, द मैनेजमेंट्स चीटिंग। आपको ये जान के हैरत होगी कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उनकी मैनेजमेंट भी चीटिंग करने में एक्सपर्ट है और हमेशा इनकी बेईमानी में इनका साथ देती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस वीडियो में आप खुद ही देख लो। इंडिया के खिलाफ खेलते हुए स्टीव स्मिथ LBW आउट हो जाते हैं और वो ना सिर्फ DRS लेने से पहले ड्रेसिंग रूम की तरफ सिग्नल का इंतजार करते हैं बल्कि इशारा करके पूछते भी हैं कि वो रिव्यू ले ले या फिर ना ले। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हमेशा कोई भी बेईमानी करने का मौका नहीं छोड़ते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।